हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है? प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टॉपिक हम पढ़ने वाले, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे एंड इवन उसके बाद जितने भी फिगर आउट के क्वेश्चन थे, वो भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सारी वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अच्छे से वीडियोस को देखना है, समझना है। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? अ रूलर इज यूज्ड टू। रूलर की बात हो रही है। रूलर क्या होता है? आपने अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा स्केल, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। तो जो रूलर है उसका इस्तेमाल कब होता है? ड्रॉ लाइंस, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ सर्कल्स, सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए। मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, 35 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एंगल बनाने के लिए तो प्रोटेक्टर का यूज होता है, ठीक है, वो भी आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा। सर्कल बनाने के लिए आपको पता है डिवाइडर का यूज होता है, ठीक है, कंपास भी बोलते हैं जिसे। लेकिन रूलर का इस्तेमाल कब होता है? लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जब भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्केल लेते हैं। आपने भी देखा होगा, स्केल लेकर ही आप लाइन को ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 2, अ फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल इफ। मतलब 4 साइडेड फिगर जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, वो रेक्टेंगल तब कहलाया जाएगा जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कुछ ऑप्शंस देके रखे हुए हैं हमें, ठीक है, ऑप्शंस देखने हैं। एक 4 साइडेड फिगर देके रखा है, हम उसे रेक्टेंगल कब बोलेंगे ये पूछा जा रहा है। अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, या फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, ये बात सही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये बात भी सही है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर रेक्टेंगल की बात करें, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इनफैक्ट हर एक एंगल इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने देखा होगा रेक्टेंगल में सबसे पहले तो जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड्स भी हैं, ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स भी हैं, इनकी लेंथ इक्वल रहती है। एंड ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स हैं, ये भी इक्वल रहेंगे, ठीक है, आगे समझ में। और साथ ही में हर एक एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में भी ये 2 पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स अनइक्वल रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते, ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी सही है। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन थर्ड क्या है? अ सर्कल हैज 2 सेंटर्स।
आपने सर्कल बनाया होगा कभी ना कभी, तो सर्कल में क्या 2 सेंटर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, गलत बात है, ठीक है। और फिक्स्ड रेडियस, क्या सर्कल की रेडियस फिक्स होती है? रेडियस किसे कहते हैं? सर्कल का एक सेंटर होता है, आपको पता है। एक सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे रेडियस बोला जाता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्या रेडियस फिक्स होती है? तो बिल्कुल फिक्स होती है। अगर हम फिक्स्ड रेडियस को डिसाइड करते हैं तभी हम सर्कल बना पाते हैं। अब चाहे आप इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की लाइन खींचो, ये भी आपको सपोज कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, रेडियस की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करोगे तब भी 5 सेंटीमीटर लगेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करोगे पूरी यहाँ तक, तब भी आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करोगे तब भी आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस रहती है वो फिक्स रहती है। एटलीस्ट 1 सेंटर, अब यहाँ पे एक बात बोली जा रही है एटलीस्ट 1 सेंटर, तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है एटलीस्ट, कम से कम 1 सेंटर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कितने भी नहीं, लेकिन एक ही सेंटर। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता ओनली 1 सेंटर तो हम मानते कि हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सर्कल में सिर्फ 1 सेंटर होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? एटलीस्ट। इसका मतलब कम से कम 1 सेंटर, बाकी ज्यादा से ज्यादा कितने भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नो रेडियस। सर्कल में रेडियस होती नहीं, तो ये तो फालतू बात है, रेडियस बिल्कुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? अ फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर इफ। अब बोला जा रहा है अगर कोई फिगर हमें दे के रखा है जिसमें 4 साइड्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर ईच साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर उसका हर एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर बराबर होगा। हम एक फिगर जो कि हमें 4 साइडेड फिगर दे के रखा है उसको हम स्क्वायर कब बोलेंगे, ये पूछा जा रहा है। अगर सारी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर इक्वल होंगी क्या? तो ये तो वैसे करेक्ट पॉइंट है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है स्क्वायर के हर एक एंगल जो रहते हैं वो 90 डिग्री के रहते हैं, ठीक है। थर्ड क्या दे के रखा है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे साइड्स इक्वल होंगे एंड सारे ही एंगल्स, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दे के रखी है। ये दोनों भी करेक्ट थे लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन थी, तो यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 5। अ रेक्टेंगल ABCD कैन ऑल्सो बी रिटन एज। क्या बोला जा रहा है? अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं एंड उसको नाम दे रहे हैं ABCD, तो हम उसे और कैसे बोल सकते हैं? क्या हम उसे ACD भी बोल सकते हैं? A यहाँ पे है, C यहाँ पे, तो ACDB कैसे बोलेंगे? ये कुछ ऐसा बन रहा है फिगर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए? लाइन वाइज लाइन। हम बोल सकते हैं इसको रेक्टेंगल को ABCD बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं BCDA, B से स्टार्ट करके भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? BCDA, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको CDAB। क्या बोल सकते हैं हम? CDAB, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं DABC, ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं DABC। लेकिन जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो साथ में आने चाहिए, चाहे हम इस साइड जाएं चाहे हम इस साइड जाएं, पॉइंट्स साथ में ही आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर A के बाद C दे के रखा है, A के बाद या तो D आता या तो B आता, तब हम सही मानते। A के बाद C दे के रखा है, फिर D दे के रखा है, फिर B दे के रखा है, जो कि गलत है। हम ऐसे रीड आउट नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें CABD दे के रखा है, C के बाद A इस तरफ है, उसके अपोजिट साइड है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद BDCA, B यहाँ पे D यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद DABC, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है DABC, तो बिल्कुल करेक्ट है। हम इस रेक्टेंगल को DABC भी बोल सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, विच ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल विथ अ 5 सेंटीमीटर रेडियस। बोला जा रहा है ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप यूज करोगे अगर आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप रूलर का इस्तेमाल करके तो सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। कंपास का इस्तेमाल करके बिल्कुल सर्कल बन सकता है, ठीक है। सेट स्क्वायर का यूज करके भी सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। एंड ना ही प्रोटेक्टर का यूज करके तो हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों का यूज करके हम सर्कल नहीं बना सकते हैं, कंपास का यूज करके जरूर सर्कल बन सकता है। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन अ स्क्वायर। हमें क्या करना है, ईच एंगल फाइंड आउट करना है, वो भी स्क्वायर में। तो हमने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि हर एक एंगल जो रहता है स्क्वायर में वो 90 डिग्री के बराबर रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, व्हेन ड्राइंग अ रेक्टेंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट्स डायगोनल। अब बात हो रही है डायगोनल की। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, रेक्टेंगल में दो डायगोनल्स होते हैं, एक तो ये एक डायगोनल हो जाएगा, एक ये डायगोनल हो जाएगा। अपोजिट कॉर्नर्स को जब हम मीट करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को, तो वो डायगोनल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दे आर इक्वल इन लेंथ। बोला जा रहा है जो डायगोनल्स रहती है रेक्टेंगल की, उनकी जो लेंथ रहती है वो इक्वल रहती है। अगर ये डायगोनल 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो बिल्कुल रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल लेंथ की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है दे आर ऑलवेज पैरेलल। मतलब जो डायगोनल्स रहती हैं वो हमेशा पैरेलल रहती हैं। तो आपको पैरेलल लाइंस पता है, जो मीट नहीं करती, कभी मीट नहीं कर सकती, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल्स तो मीट कर रही हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन गलत दे के रखी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बोला जा रहा है कि यहाँ पर रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती है यहाँ पे 90 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी, एंड उसके बाद यहाँ पर भी। तो क्या रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स मीट करती हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाती। स्क्वायर में बन जाता है लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, ठीक है। डायगोनल्स की बात हो रही है, साइड्स की बात नहीं हो रही है। आप ये मत समझना कि यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर डायगोनल्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये इंफॉर्मेशन भी गलत है, यहाँ पर भी हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। बाकी लास्ट में तो नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, to draw a square with a side of the length 6 centimeter using a compass and a ruler, what is the first step। अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है वो भी कंपास एंड रूलर की हेल्प से, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, ठीक है। आपको याद होगा चैप्टर मैंने जब आपको समझाया था उसमें स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। एंड वहाँ पे स्टेप्स भी बताए थे, सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे, दूसरा क्या फॉलो करेंगे, एंड उसमें भी हमने कंपास एंड रूलर का ही इस्तेमाल किया था। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, क्या हम डायगोनल से स्टार्ट करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मेजर 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द कंपास, क्या हम कंपास पे 6 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करते हैं? नहीं, ये भी नहीं होता। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं? तो ये भी नहीं होता। ड्रॉ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या हम सबसे पहले स्क्वायर की एक साइड ड्रॉ करते हैं? तो बिल्कुल, जो एक साइड हमें दे के रखी होती है सबसे पहले तो हम वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10। इफ यू वांट टू फाइंड अ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, विच ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज? क्या बोला जा रहा है, अगर आपको फाइंड करना है एक पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, वो भी दो गिवन पॉइंट से, तो आप किस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंपास। कंपास का यूज करके जब हम आर्क बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक था इक्विडिस्टेंस वाला, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कंपास के हेल्प से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।